को बिहार के इतिहास के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध धर्म की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही हुई। यही नहीं, जैन धर्म के भगवान महावीर का जन्म भी बिहार के वैशाली में हुआ था और नालंदा के पावापुरी में उन्हें मोक्ष हासिल हुआ। सिर्फ बौद्ध और जैन ही नहीं, बल्कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इसी बिहार की धरती पर सीता जी का भी जन्म हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में आज भी सीता जी का जन्म स्थान है, जहां एक भव्य मंदिर है। देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मां मुंडेश्वरी भी बिहार के कैमूर में है। कहा जाता है कि इसी जगह पर मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया था। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार का पाटलिपुत्र यानी आज का पटना ही माना जाता है। बिहार को वाल्मीकि आश्रम के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में अपना कुछ समय बिताया था। उनके नाम पर ही इस जगह का नाम भी वाल्मीकि नगर पड़ा था और आज ये बिहार के पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। आज योग के लिए भले ही हरिद्वार का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन विश्व को पहली योग यूनिवर्सिटी देने का गौरव भी बिहार के पास ही है। बिहार के मुंगेर जिले में वर्ष 1964 में सत्यानंद सरस्वती ने योग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यही नहीं, दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ बिहार ने ही पढ़ाया। बिहार के वैशाली में पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। तकरीबन 2600 साल पहले लिच्छवियों ने इसकी स्थापना की। वैशाली गणराज्य में राजा का चुनाव होता था, जिसे गणराजा कहा जाता था। इसी तरह वैशाली से ही भारत का दूसरा शहरीकरण शुरू हुआ था। यानी जिस बिहार ने भारत को शहरों में बदलना सिखाया, आज भी उस बिहार की 88% आबादी गांव में रहती है। बिहार अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य की भूमि है। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक सम्राट ने भारत के अलग अलग साम्राज्यों को जोड़कर एक किया और अखंड भारत पर राज किया और चाणक्य की वजह से ही पाटलिपुत्र से मगध साम्राज्य मजबूत हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि भले ही गुजरात हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार रही। एक किसान के बुलावे पर महात्मा गांधी 1916 में चंपारण पहुंचे और 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसी तरह जयप्रकाश नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि भी बिहार ही रही। पटना के गांधी मैदान से जेपी आंदोलन ने जो लहर पैदा की, उसने तत्कालीन इंदिरा सरकार को हिलाकर रख दिया था और उसी आंदोलन से आज कई नेता निकले हैं। इसी बिहार की धरती पर रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, बाणभट्ट और विद्यापति जैसे कवि हुए। ये वो सुनहरे पन्ने हैं जिस पर बिहार गर्व करता है।